हाय। आज हम लोग आए हैं नीलकंठ महाराज के मंदिर, और यह मंदिर ऋषिकेश में पर्वत पर लगभग 5000 ऊंचाई पर बना हुआ है। 5500 फुट के आसपास ऊंचाई है। इतनी ऊंचाई पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है। और यहाँ की खास बात ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें जो विष निकला हुआ था, तो यही वो स्थान है जहाँ पर शंकर जी ने उस विष को पिया था। तो ये मंदिर है, आप लोगों को दर्शन कराते हैं मंदिर के। और हमारे साथ ये फ्रेंड्स लोग भी आए हुए हैं। हाय। सबके साथ हम लोगों ने दर्शन किया है और अब इसका ध्यान से निकलने का समय हो रहा है। उत्तराखंड का एक ज़िला है जिसका नाम है पौड़ी गढ़वाल। इसी ज़िले में ये ऋषिकेश जो शहर है यहीं पर बसा हुआ है। और हम लोग आज ऋषिकेश से होते हुए मुनि की रेती, ये जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं मुनि की रेती, और यहाँ से हम लोग आज चलेंगे नीलकंठ महाराज के दर्शन के लिए। अब हम लोगों ने यहाँ से चलना शुरू कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि यात्रा हमने कहाँ से शुरू की। तो सबसे पहले मैं राम झूला पार करके इस तरफ आया, और यहाँ पर मुनि की रेती से स्टैंड है जहाँ से सारी गाड़ियाँ आगे नीलकंठ महादेव मंदिर के लिए जाती हैं। तो हम सबसे पहले वहाँ पे गए और पता किया कि कैसे यहाँ से हमें गाड़ी मिलेगी। तो इन लोगों ने हमें बताया कि अगर आप एक गाड़ी में यहाँ से जाएंगे और वापस भी उसी गाड़ी में आएंगे, और वहाँ पर आपको टाइम भी मिलेगा लगभग आधे घंटे का दर्शन करने के लिए, तो इसका आने और जाने का टोटल चार्जेस होंगे 200 रुपये। मतलब 100 रुपये आने का हुआ और 100 रुपये जाने का हुआ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरफ से जाऊं और वहाँ पर जितनी देर मुझे रुकना है 2, 4, 5 घंटे, और उसके बाद वापस वहाँ से दूसरी गाड़ी से आऊँ, तो इस टाइम पे आपको यहाँ से वहाँ जाने का चार्जेस 120 रुपये देना पड़ेगा। और उधर से जब आप इधर वापस आएंगे तो भी आपका चार्जेस 120 रुपये होगा। तो ये जो गाड़ी हम लोगों ने की है इसमें यहाँ से जाने का चार्जेस 120 रुपये है। मतलब हम लोग वहाँ पे जाएंगे और दर्शन आराम से करेंगे। जब मन होगा तब वहाँ से फिर वापस मुनि की रेती के लिए, ऋषिकेश के लिए वापस आ जाएंगे। तो ये जो रोड जा रहा है ये पर्सनल केवल नीलकंठ महाराज के दर्शन के लिए ही जाता है। और यहाँ से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर हैं महादेव जी, और एक पहाड़ पे विराजमान है जिसमें धीरे धीरे करके गाड़ी ऊपर चढ़ती जाती है और ज़्यादा समझ में नहीं आता है। जो नीचे आप देख रहे हैं गंगा जी, ये गोमुख से निकली हुई यहाँ पे इधर से ही निकलती हैं। अब हम लोग लगभग 5 से 6 किलोमीटर आ गए हैं। और जैसे ये टर्न आपको दिख रहा है इस तरह के काफ़ी ख़तरनाक यहाँ पे टर्न है। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में अच्छी गाड़ी चला लेते हैं तो ही अपनी गाड़ी यहाँ पर लेके आएँ, और नहीं तो मेरा तो सजेशन यही है कि आप अपनी गाड़ी का प्रयोग ना करके यहाँ पर टैक्सी ही ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ये लोग जो यहाँ पे गाड़ियाँ चलाते हैं इनको काफ़ी अनुभव होता है, क्योंकि कुछ जगह पर इतना ख़तरनाक रोड है कि काफ़ी मुश्किल हो जाता है गाड़ी को चलाना। अब जैसे इन लोगों का रोज़ का काम है तो ये लोग समझते हैं, इनको ख़ास कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको यहाँ पर रास्ते पे कई सारे रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। और ये जो नीचे देख रहे हैं, जैसे कि हम अभी रोड से चल रहे हैं और रोड के साइड में देखा था आपने पीछे गंगा जी भी हमने दिखाई थी जैसे, तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे होटल्स वगैरह बनने लगे हैं। और इसको आउटिंग कैंप भी लोग बोलते हैं कि अगर आपको नाइट आउट या कैंप में जाना है तो भी इन्हीं जगहों पे भेजते हैं, जिसमें रात में आप आराम से यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर एक साइड तो पहाड़ हैं लेकिन दूसरी तरफ उतना ही ज़्यादा नीचे गहरा है, और इसी में से काट के रोड को बनाया गया है। अब जैसे नीचे हम लोग देख रहे हैं यहाँ से, तो ये गंगा जी यहाँ से नीचे से निकलती हैं, लेकिन कहीं पर पानी कम है इस टाइम पे, तो ज़्यादा नहीं दिख रहा है इस तरह का पानी भरा हुआ। देखो कितनी गहराई है, और इसको बिल्कुल किनारे से गाड़ी चल रही है, तो काफ़ी डरावना दृश्य लगता है देखने में। जैसे ये जगह टर्न यहाँ पे है तो यहाँ भी काफ़ी डरावना लगता है इस तरह का देखने में। हमारे जो ड्राइवर साहब हैं इनसे हमने अभी बात की, तो इन्होंने बताया कि ये जो आप क्षेत्र यहाँ पे देख रहे हैं तो कुछ रास्ते अंदर की तरफ भी पहाड़ों पे गए हैं,
और यहाँ पर कुछ गांव भी बसे हैं। जैसे एक पहाड़ पीछे था, उस पहाड़ में ऊपर कुछ घर हमें दिखाई पड़ रहे थे। ये जगह तो बहुत ही ख़तरनाक है। यहाँ पे काफ़ी अंदर से ही हल्का सा डर सा लगने लगता है, इतनी ज़्यादा गहराई पे। और कॉर्नर पे बैठ के अगर आप नीचे की तरफ देखें एक बार तो बहुत ही डरावना लगता है। और अचानक से गाड़ी जैसे घूमती है यहाँ से, जैसे आगे पुल आ गया, अब पुल को पार करके हम लोग अगली तरफ चल रहे हैं। अब जैसे यहाँ साइड से कुछ रोडें गई हुई हैं और कुछ गांव भी आगे बसे हुए हैं। तो ये ड्राइवर साहब हमें बताएं कि यहाँ पर लोग करते क्या हैं कि जैसे बारिश का टाइम आ जाता है तो यहाँ भूस्खलन होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। मतलब ये जो पहाड़ियाँ ये खसक भी जाती हैं और मार्ग भी कभी कभी अवरुद्ध हो जाता है, मतलब आना जाना ही बंद हो जाता है। और आना जाना बारिश के टाइम पे यहाँ पे ख़तरे से खाली नहीं रहता है। तो बोलते हैं कि जो गांव वाले लोग हैं ये 3 से 4 महीने के खाने का सामान जो भी है, जो हम लोग मैदानी क्षेत्र से लाते हैं, वो सारा ये लोग ख़रीद के पहले से ही स्टॉक करके रख लेते हैं। और 3 से 4 महीने तक ये लोग इस रास्ते का उपयोग नहीं करते हैं, या बहुत ही कम करते हैं। बारिश के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अब हमारी यात्रा तो इतनी मनोरम है, ये तो चलती ही रहेगी। देखने में कितना बेहतरीन लग रहा है कि दूर दूर से पहाड़ भी दिख रहे हैं, घाटी भी दिख रही है, पहाड़ घाटी के एक साथ समायोजन है। तो आगे हम लोग जहाँ पे चल रहे हैं महादेव के दर्शन के लिए, नीलकंठ महाराज के लिए, तो उनके बारे में भी आपको कुछ बातें बता देते हैं। तब तक उनकी कथा ही जैसे बता देते हैं। तो जिस मंदिर के लिए हम लोग जा रहे हैं वो नीलकंठ महादेव का मंदिर है, और ये उत्तराखंड राज्य है जहाँ पर हम लोग इस समय हैं। और ऋषिकेश जो सिटी जिससे हम लोग आए हैं वहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, और पहाड़ की ऊंचाई में लगभग 5,500 फुट ऊंचाई पर है। और अगर इस पक्की वाली रोड से हम लोग आते हैं तो ये लगभग 30 से 35 किलोमीटर के बीच में रास्ता होगा। और कुछ लोग हमें ये भी बताए हैं कि इन पहाड़ों से भी कच्चे रास्ते भी जाते हैं, जो कि बिल्कुल शॉर्टकट है और मंदिर भी बहुत जल्दी आप पहुंच जाएंगे। लेकिन उसमें ख़तरा थोड़ा सा ज़्यादा होगा और दूरी लगभग 10 से 12 किलोमीटर के आसपास होगी। लेकिन उस पर कहीं चढ़ाई भी होगी, कहीं घाटी भी है, इस तरह से पूरा पार करना पड़ेगा। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती, इतना तो वो लोग पैदल ही मार्च कर जाते हैं और दर्शन करके वापस भी आ जाते हैं। अब हम लोग जैसे बाहर से आते हैं तो हम लोग को ये होता है कि चलो अब अच्छे राजमार्ग से ही चला जाए दर्शन के लिए, तो ये सभी के लिए हो जाता है। और पैदल यात्री अगर आप भी चाहते हैं कि हम पैदल जाना चाहें तो उसका मार्ग अलग है और दूरी भी वो कम हो जाती है, लेकिन वो आपको इन्हीं पर्वतों से ऊपर चढ़ के उतर के जाना पड़ेगा। ये जो हमें पहाड़ दिख रहे हैं, इन पहाड़ों के उस तरफ महादेव का मंदिर है, और वो जो पर्वत है उसको स्वर्ग आश्रम पर्वत बोला जाता है। उन्हीं की चोटी पर बहुत ही पुराना मंदिर है ये नीलकंठ महादेव का। और इसके बारे में ये कथा प्रचलित है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उससे हलाहल कालकूट नाम का विष निकला था, जो कि इतना खतरनाक विष होता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। तो उसको देवता भी नहीं ग्रहण करना चाहते थे और असुर भी नहीं ग्रहण करना चाहते थे। तो बाद में हुआ कि भगवान शंकर इसको ग्रहण करेंगे, और जब भगवान शंकर ने इसको ग्रहण किया तो इसी वजह से उनका कंठ मतलब गला जो है वो नीला पड़ गया। और उस समय पे पार्वती माँ ने उनके गले को दबा लिया, जिससे कि ये हलाहल विष पेट पे ना जा सके, और गले पे ही सारा विष रोक लिया, जिससे उनका ये जो गला है वो नीला भी पड़ गया था। इसीलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है। लगभग आधी दूरी तो तय कर ली है हम लोगों ने। ये टर्न भी काफ़ी ख़तरनाक था ये वाला। ये जैसे कार यहाँ से आ रही है, काफ़ी ख़तरनाक जगह है वहाँ पे। अब आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। कुछ जैसे रास्ते में पॉइंट्स भी मिल जाएंगे आपको, नाश्ता पानी चाहे जो भी करना है, खाने का सामान भी मिल जाएगा, फास्ट फूड में भी कुछ न कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। ऐसे कई सारी जगह भी मिलेंगे, जैसे ये लोग टहलते हुए मिल जाते हैं हम लोगों को रास्ते में। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई ना कोई आसपास गांव होगा, जो कि सामने से चलते हुए नहीं दिखता है। जैसे यहाँ कुछ लोगों के घर बने हुए हैं, इसी तरह से पीछे गांव भी होगा। और लेकिन गांव में ज़्यादा खास आबादी नहीं होगी, कुछ ही लोग रहते हैं।
और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके साथ के रिलेटिव वगैरह जो भी हैं वो शहर में रहते हैं ऋषिकेश में, और उन लोगों का यहाँ पे आना जाना बना रहता है। और यहाँ पर ये लोग दुकान वगैरह डाल रखे हैं, तो भी रुके रहते हैं लोग, रात और दिन यहीं पे रहते हैं। अब जैसे सामने वाला पहाड़ है, ये बहुत ही बेहतरीन पहाड़ दिख रहा है, और इस पे ऐसा देखने में लगता है कि पहले लोग यहाँ पे खेती करते रहे होंगे, क्योंकि सीढ़ी-नुमा खेत भी इन पे बने हुए हैं जो दूर से दिख रहे हैं। अब तो शायद ये सारा काम बंद हो चुका है, और क्योंकि पर्यटन क्षेत्र हो गया है तो इन लोगों की अब कमाई पर्यटन से ही होने लगी है, तो अब खेती करने का कोई ख़ास मतलब नहीं बनता है। अब लगभग आधी दूरी तय हो गई है, और यहाँ पर शायद कोई रेस्टोरेंट, हाँ 2-3 रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे। यहाँ पर भी आप चाय वगैरह ले सकते हैं। लोग रुक भी जाते हैं, क्योंकि आधी दूरी हो जाती तो ये होता है चलो अब थोड़ा सा रुक लेते हैं, इसके बाद अब आगे की यात्रा शुरू करेंगे। यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। पहाड़ की चोटी में भी कुछ घर दिख रहे हैं। आगे यहाँ पर एक होटल भी है, काफ़ी अच्छा होटल देखने में लग रहा है, क्योंकि थोड़ी सी जगह यहाँ पर समतल है तो होटल भी हो गया, और गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं, रेस्टोरेंट भी है। यमकेश्वर महादेव का मंदिर का एक रास्ता है, और इसके बाद में हम लोग तो अभी नीलकंठ की तरफ चल रहे हैं, तो ये वाला रास्ता नीलकंठ महाराज के लिए चल रहा है, तो उसी की तरफ चलते हैं हम लोग। 12-13 किलोमीटर आ चुके हैं, अब आधी दूरी और बची है चलने के लिए हम लोगों को। इस समय हम जिस पहाड़ से चल रहे हैं, तो अब ये घाटी से नीचे, अब यहाँ पर गंगा जी हमें नहीं दिखाई पड़ती हैं, शायद इनकी एक दूसरी धारा है जो बगल वाले पहाड़ से होते हुए आगे की तरफ निकलती है। और जब हम लोग इस मंदिर पे पहुँचेंगे, तो ये ड्राइवर साहब ने हमें बताया है कि मंदिर के मुख्य गर्भगृह के अंदर भगवान शिव का एक शिवलिंग है, और पौराणिक कथाओं के अनुसार ये बताया गया है कि भगवान शिव ने कैलाश पर्वत जाने से पहले अपने कंठ के रूप में इस शिवलिंग को स्वयं स्थापित किया था, और इस समय उस शिवलिंग के चारों ओर चांदी की एक चौकी बना दी गई है, और अगर आप उसमें जल चढ़ाना चाहें तो दूर से ही चढ़ा सकते हैं। और शिवलिंग के सामने नंदी महाराज भी विराजमान हैं। मंदिर के अंदर जगह तो कम है, और वहाँ पर एक पेड़ है, वैसे तो पीपल का पेड़ है वो, और लोग बोलते हैं पंचपड़ी का पेड़ है ये, वो कई हज़ार साल पुराना पेड़ है, और ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसी पेड़ के नीचे बैठकर कई हज़ार साल तक तप किया था, और इस मंदिर में एक अखंड धुना भी चलती रहती है, जो लोग अंदर जाते हैं तो अपना धुनी भी लगाते रहते हैं। और शास्त्रों में भी इसका वर्णन किया गया है कि भगवान शिव ने यहाँ पर कई हज़ार साल तक तप इसलिए किया था, क्योंकि जब उन्होंने हलाहल विष को धारण किया था तो उनका गला भी काफ़ी जलने लगा था, और इस जलन को शांत करने के लिए महादेव ने कई हज़ार वर्षों तक यहाँ पर तप किया था। और ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के शिवलिंग में जल चढ़ाने से भगवान शिव अपने भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब यहाँ का मंदिर अब तो काफ़ी अच्छा बन गया है, और मंदिर के बाहर से जो सुर और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था, उसका चित्रण भी बहुत अच्छा किया गया है। और आपको बता दें कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें 14 तरह के रत्न निकले थे, जिसमें कि ये एक हलाल विष भी था। ये मंदिर का बाहर से दृश्य है, और इसमें दिख रहा है कि समुद्र मंथन यहाँ पर हो रहा है, और लिखा हुआ है श्री नीलकंठ महादेव मंदिर। ये बाहर निकलने का रास्ता है, और इसके आसपास दुकानें भी हैं, जैसे यहाँ पर आप कलावा या और भी कुछ सामान ले सकते हैं। अब इसके दूसरी तरफ भी कुछ दुकानें हैं, और यहाँ से निकास द्वार है, बाहर भी निकल सकते हैं, और फिर घूम के वापस भी मंदिर के अंदर जा सकते हैं। ये रास्ता अंदर के लिए जाता है, और लोग दर्शन करके इस रास्ते से घूमते हुए वापस आ जाते हैं। काफ़ी ऊंचाई पे पहाड़ दिख रहे हैं। यहाँ पर नीलकंठ महाराज जी विराजमान हैं, और उन्हीं के दर्शन के लिए लोग आए हैं आज। अब हम लोग नीलकंठ महाराज के दर्शन करके वापस लौट रहे हैं,
और सारी टीम है हमारे साथ में। हाय। ये सारे लोग हैं, एक साथ दर्शन किया हम लोगों ने। अब यहाँ से हम लोग राम झूला के लिए जा रहे हैं। अगर यहाँ से वापस निकलते टाइम फिर से पिछले पहाड़ को देखा जाए तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और नीचे की अभी रोडें देखो हम लोग को यहाँ से दिख रही हैं, सारे रास्ते। इन्हीं रास्ते से फिर से हमें नीचे की तरफ उतरते हुए चले जाना है। पहाड़ कितना हरा भरा दिख रहा है। और यात्रा के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।